आधार बटा लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब के मान कितना आया है 5, तो 5 और आधार कितना है, आधार है 12, 5 बटा 12 आंसर। और सब उलट दो, sin थीटा को उल्टा होता है cosec थीटा, तो ये हो जाएगा 13 बटा 5, और tan को उल्टा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा 12 बटा 5 आंसर। 8.1 का है क्या मार्क चला है, ये है 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन VVII ऐसा पूछता है एग्जाम में। इसको आप लोग तब ध्यान से देखिएगा। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, उसको न्यून कोण कहते हैं। और कोस ए बराबर कोस बी दे रहे हैं, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में हम आप लोग को बताए हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों न्यून कोण होगा, यानी ए जो होगा और बी होगा तो न्यून कोण होगा, और सी जो होगा ये समकोण होगा। तो अब हम लोग को दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, यानी कोस ए बराबर कोस बी, ये गिवन है, मतलब दिया गया है। तो कोस ए यानी इसका कोस थीटा और आधार बटा कर, और इसको भी आधार बटा कर, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कोस ए दिया है, तो कोस ए ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, तो ए सी हो जाएगा आधार, तो ए सी और कर्व नो चेंज, ए बी के ए बी हो जाएगा, कर्व कुछ होगा ए बी। अब आधार, अब कोस बी देखेंगे तो बी यहाँ पे, तो लंब हो जाएगा ई, आधार हो जाएगा ई, यानी बी सी और कर्व नो चेंज, ए बी के ए बी बराबर के बराबर। ई दिया हुआ था, वहां से करके निकालेंगे। देखो ए बी नीचे भी, ए बी नीचे भी, ए बी से भी काट दिए। अब आ गया क्या, इधर देखिए ए सी बराबर बी सी आ गया, यानी ई जो है इसको बराबर ई आ गया। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, जिस त्रिभुज के भुजा बराबर हो जाता है, दो भुजा बराबर हो जाता है, तो उसके सामने वाली कोण बराबर हो जाता है। तो AC के सामने वाली कोण कौन सी है, B, तो कोण B, और AC के सामने वाला B है, इसके सामने वाला कोण B है, और इसके सामने वाला कोण A है, तो बराबर कोण A। तो E बराबर E चाहे E बराबर E, यही प्रूव करना था हमको। हम लोग सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, जैसे ई भुजा बराबर है तो ई दोनों भुजा बराबर है, तो ई दोनों कोणों बराबर होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर दिले है 7/8, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार के मान दिले है, लंब के मान दिले है, कर्ण के मान नहीं दिले है, तो कर्ण का निकालेंगे। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 88 64 77 49, दोनों का ऐड करेंगे तो 9 9 7 9 4 13 के 3 और 6 4 10 और 1 11, यानी 113 आ गया, यानी कर्ण आ गया। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब मान निकालना है, पहला में ई और दूसरा में ई। तो पहला का मान निकालते हैं, तो देखिए पहला का मान निकालते हैं, तो 1 का 1 प्लस sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और 1 माइनस लंब बटा कर्ण, और बटा में cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और ये हो जाएगा, और होता है 1 माइनस sin थीटा लंब बटा कर्ण, और cos थीटा 1 प्लस cos थीटा आधार बटा कर्ण, और 1 माइनस आधार बटा कर्ण। चलिए तब मान खाली रखेंगे, तो 1 का 1 प्लस लंब का मान कितना है, लंब बराबर कितना है, लंब बराबर 8 है, तो 8 बटा, और कर्ण का मान कितना है √113, खाली मान रखे हैं, इंटू का इंटू, 1 का 1 माइनस लंब का मान कितना होता है, लंब का मान कितना है 8 बटा √113, अब बटा में 1 प्लस आधार कितना है, आधार है 7 बटा √113, और 1 माइनस 7 बटा √113,
चलिए यहाँ तक समझ में आया। बट्टा में इसको एक ले सकते हैं, बट्टा में इसको एक लिख सकते हैं, बट्टा में इसको एक, बट्टा में इसको एक। अभी हो गया भीम के जोड़, एक और रूट अंडर 113 का वर्गमूल हो जाता है रूट अंडर 113 और रूट अंडर 113 और रूट अंडर 113 और प्लस का 8 ई इंटू में और ये हो जाएगा 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर 113 ये हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 113 माइनस 8 इसको इंटू में। अब बट्टा में क्या करेंगे, वैसी करेंगे, एलसीएम लेंगे रूट अंडर 1 1 3 और ये हो जाएगा इसको में इसको टकराएगा तो रूट अंडर 113 और प्लस में 7 और ये हो जाएगा रूट अंडर 113 और रूट अंडर 113 और माइनस में 7 हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। यहाँ के बाद क्या करेंगे, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना और नीचे वाला नीचे के साथ गुना, ऊपर नीचे वाला के नीचे के साथ गुना, ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला गुना। अब देखिए ये जो है रूट अंडर 113 और प्लस 8 ये प्लस में एगो माइनस में, देखो हम लोग फार्मूला जानते हैं a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है एगो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एगो एक बार जोड़ल है एक बार घटावल है तो इसको लिख सकते हैं ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो लिख सकते हैं इसको रूट 113 के होल स्क्वायर और माइनस 8 के होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है। अब बट्टा लिखेंगे और रूट 113 में रूट 113 से गुना करेंगे तो रूट 113 का स्क्वायर और रूट स्क्वायर खत्म 113 आ जाएगा, मूल बट्टा ही है। अब नीचे भी वैसी करेंगे रूट 113 का रूट 113 का 113 वर्गमूल निकल जाएगा 2 आएगा। अब देखिए ये भी एक बार जोड़ल है एक बार घटावल है, यानी इसको लिखेंगे रूट 113 के होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर बट्टा में। देखिए ये भी बट्टा में ये भी बट्टा में कट जाएगा, ऊपर देखिए रूट स्क्वायर कट जाता है तो रूट स्क्वायर कट जाएगा यानी 113 माइनस 8 64 और ये आ जाएगा 113 माइनस 7 49। अब घटाएंगे 113 में 64 तो कितना आएगा, 113 में 64 घटाएंगे तो 13 में 4 जाएगा 9 ऐसी बचा 10 10 में 6 गया 4 49 आ गया, 49 घटाएंगे 113 में से तो 64 आ जाएगा, यानी 49/64 आंसर। अब दूसरा का मान निकालना है कोट स्क्वायर बराबर, तो एकदम सबसे सिंपल है। देखिए tan कोट स्क्वायर बराबर कोट बराबर देले है, यानी कोट स्क्वायर बराबर निकालना है। अब कोट बराबर देले है 7/8 और 7/8 तो स्क्वायर खाली कर देना है 7 7 49 और 8 8 64, इसका भी 49/64 आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी है ऐसा करके एक क्वेश्चन आता है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के बना सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग को बताएंगे 8वां क्वेश्चन। यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin कोस स्क्वायर a और sin स्क्वायर a है कि नहीं। मान रख के देखना कि ये दोनों बराबर आता है कि नहीं, कितना बराबर देल है तब तो लिखेंगे 3 कोट a बराबर 4 तो कोट a बराबर हो जाएगा 4/3, इसके साथ रहता है नीचे चल जाता है तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, तो कर्ण हम लोग को निकालना है। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 तो 4 के स्क्वायर। अब 3 3 के 9 4 4 का 16 और 16 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 के वर्गमूल 5, यानी कर्ण आ गया 5। अब हम लोग का मान रख देना है पर 1 का 1 माइनस tan, यानी कोट को उल्टा होता है tan, तो कोट बराबर दे 4/3 तो tan बराबर हो जाएगा 3/4 और स्क्वायर के स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 स्क्वायर के स्क्वायर अब बराबर कोस इधर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण के स्क्वायर हमारे sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए इसके बटा में लिख सकते हैं, इसके बटा में लिख सकते हैं, ये मूल बटा है, मूल बटा इसे पा दिए। अब देखिए
3 3 9 1 माइनस 3 3 9 4 चौका 16 बटा में लेंगे, इसको भी हो जाएगा 1 प्लस 3 3 9 और 4 चौका 16 स्क्वायर है तो 3 में 3 से गुना 4 में 4 से गुना। अब बराबर के बराबर आधार कितना है, आधार है 4 तो 4 लिखेंगे और कर्ण कितना है 5 तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लाम कितना है, लाम है 3 और कर्ण कितना है 5 स्क्वायर के स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इसके बटा में तो ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो मूल बटा 16 एक एलसीएम 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये तीनों एलसीएम लेंगे 16 और एक का एलसीएम 16 फिर 16 प्लस 9। अभी देखिए 4 चौका 16 5 5 25 ये हो जाएगा माइनस 3 3 9 और 5 5 25 तो गुना किए हैं। अब देखिए ये भी 16 बटा में, ये भी 16 बटा के बटा में तो ये दोनों कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 ना 25 7 बचा 25 इधर आ गया 7 बटा 25। अब इधर करेंगे 25 25 का एलसीएम आ जाएगा 25 और 16 में से 9 आ जाएगा 7, 16 में से 9 आ जाएगा 7, 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 तो हम बोल सकते हैं कि इतना बराबर इतना है आंसर। अब हम आप लोग को बताएंगे नौवां क्वेश्चन। ठीक है, नौवां कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी। तो कह रहा बी समकोण, समकोण मतलब आप लोग को बताए हैं 90 डिग्री और समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है और tan बराबर देले है एबीसी यानी ए बी सी और tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3 यानी tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी लंब के मान 1 है, आधार के मान √3 है। तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा यानी 1 ई हो जाएगा और आधार √3 ई हो जाएगा। और कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण हमको नहीं पता है तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब है 1। ऐसे ई त्रिभुज एबीसी में जो अगर देखेंगे तो बी के लिए हो जाएगा लंब ई, लंब आधार चेंज होता है तो दोनों में से कोई रख लो तो 1 लिख सकते हैं लंब और आधार लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और प्लस रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 3 और √3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल निकलता है 2 यानी कर्ण बराबर आ गया 2। अब कुछ नहीं खाली मान रख देंगे तो sin a sin थीटा होता है लंब बटा कार, लंब बटा कार और cos थीटा होता है आधार बटा कार। अब बस प्लस का प्लस आधार बटा कार और लंब बटा कार इंटू मतलब गुना। हम मनवा रखेंगे लंब का मान कितना है sin a यानी ये यहां देखना है इसके लिए लंब ही हो जाएगा तो लंब बटा कान यानी 1/2 गुने आधार बटा कान a के लिए आधार ही हो जाएगा यानी आधार कितना है, आधार हो जाएगा e। कोस c कह रहा है ना, कोस c यानी c के लिए यहां रखेंगे तो कोस c यानी c लंब भी हो जाएगा तो आधार ही हो जाएगा तो आधार हो जाएगा a यानी 1/2 प्लस का प्लस आधार बटा कार यानी कौची कोस a तो कोस a इसके लिए आधार कौन होगा e √3 तो √3 लिखेंगे बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण नो चेंज होता है 2 गुना के गुना लंब c के लिए sin के लिए लंब को दिया √3 तो √3 और कर्ण कितना है 2। देखिए यहां से हम आप लोग बताए थे कि न्यून कोण वाली सामने वाली भुजा लंब कहलाती है तो यहाँ a दिले है c दिले है a दिले है c दिले है, ई देख के हम लोग मान चेंज किए हैं यहाँ से। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 में 4 प्लस के प्लस और रूट में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल रूट मतलब वर्गमूल तो 3 हो जाएगा तो बटा 2 दूनी के 4। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और देखिए 4 4 1 प्लस 3 हो जाएगा और 4/4 यानी इसको निकालेंगे तो 1 आंसर आ गया। अब दूसरा का निकालना है कोस a इंटू कोस c। a क्या अभी देखेंगे a यहाँ पे है तो कोस a कोस थीटा होता है आधार बटा कान और ये भी आधार बटा कान और ये माइनस लंब बटा कान, ये भी लंब बटा कान गुना। अब देखिए कोस a देखेंगे कोस a लंब भी हो जाएगा आधार ही तो √3 बटा कान नो चेंज गुना। अब कोस a बराबर कोस c ई तो लंब भी हो जाएगा तो आधार ही
तो कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो लंब ई हो जाएगा आधारी यानी 1/2 माइनस का माइनस साइन ए यानी साइन ए यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसके सामने वाली तो लंब 1 हो जाएगा। अब कर्ण कितना है, कर्ण नहीं चेंज होता है 2, अब गुने को साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब हो जाएगा √3, तो √3/2। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4, ई में सी घटाएंगे सेम है तो ये दोनों कट जाएगा 0 आंसर। देखिए आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को बताएंगे 10वां क्वेश्चन, ये VBI है एग्जाम में 8.1 से आवेगा 5 नंबर में तो यही क्वेश्चन आएगा, ये सबसे VBI क्वेश्चन है 8.1 का। ये समझ गए तो समझिए कि सभी इसका क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 दिया हुआ है और PQ बराबर 5 दिया है, तो sin P cos P tan P का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब होता है ये कोण 90 डिग्री, तो Q दिले है समकोण तो Q भी दिले 90 डिग्री। अब एक बच गया P और R, तो यहाँ पे दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 यानी E और E दोनों जोड़ के 25 होगा, तो किसी को हम x मानेंगे, मान लीजिए इसको x मानेंगे चाहे इसको x मानेंगे, दोनों में से किसी को x मान लीजिए। चलिए हम मानते इसी को x मानते हैं, x माना, ठीक है, तो E हो जाएगा 25 माइनस x, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। आप दोनों के जोड़ेंगे तो 25 आएगा। देखिए कैसे कि देखिए 25 माइनस एक्स और प्लस एक्स, प्लस माइनस कर जाएगा बराबर 25 और दोनों के जोड़ 25 देले है और PQ बराबर देले है ये है 5। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण की जगह पर x है तो x का स्क्वायर, लंब की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 से 25 और प्लस e हो जाएगा a और e हो जाएगा b, a माइनस b के होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है 25, तो 25 के स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab तो 2, a की जगह पर है 25 और b की जगह पर है x, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर है x तो x का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलिए x स्क्वायर बराबर 25 के 25, और देखिए 25 में 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 625, और देखिए ई गुना में है सब तो माइनस 25 दूनी 50x और प्लस x स्क्वायर। अब देखिए इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर दोनों प्लस में तो कट जाता है बराबर की इस साइड भी x स्क्वायर और उस साइड भी x स्क्वायर, तो दोनों एक चीज रहेगा तो कट जाएगा, कारण इधर माइनस में लाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 50x अलग जाती है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में 50x हो जाएगा, आई दोनों प्लस में तो जोड़ देंगे 625 में 25 तो 650 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो इसके साथ जो रहता है वो नीचे चल जाता है, 650 बटा 50, 1 0 से 1 0 और 13 पचे 65। अब हमको x बराबर आ गया 13, x बराबर जब 13 आ गया, अब 25 माइनस x है तो 25 में से 13 घटा देंगे तो 25 माइनस 13 यानी बराबर 12, यानी आधार आ गया 12, लंब आ गया 5 और कर्ण आ गया 13। तो हमको निकालना है sin p का मान, तो sin p का मान निकालेंगे तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान, लंब कितना आया है 5 तो 5 के 5 और कर्ण कितना आया है 13, तो 5 बटा 13 आंसर। अब cos p के मान ज्ञात करना है, cos p, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार के मान कितना आया है 12, तो 12 हो गया 12, अब बटा कर्ण के मान 13, 12 बटा 13 आंसर। अब tan p का मान ज्ञात करना है, तो tan p, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना आया है 5, तो 5, अब आधार का मान कितना आया है 12, 5 बटा 12, तीनों आंसर आ गया। यहां तक सही है।
साइन पी का मान नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए यहाँ पे दिले है पी यानी थीटा देखना था, यानी यहाँ पे देखना था और यहाँ पर भी देखना था, लेकिन आर का मान नहीं देखना है तो हम लोग को खाली यहीं पे देखना है। तो साइन पी यानी ये वाला बोल रहा है तो लंब बटा कर्म होता है, तो लंब हो जाएगा इसके लिए 12 ना, तो 12/13 आंसर। और कोस पी यानी यही कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्म, तो लंब भी हो जाएगा तो आधार ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, तो 5/13 आएगा इसका। यहाँ पे एंगल आप लोग को देखना ही देखना है, इसलिए वो त्रिभुज ऐसे दिल रहेगा और ए बी सी, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ताकि त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसी कोण ए के मान बोलेगा तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा, कोण सी के मान बोलेगा तो इसके लिए लंब ई हो जाएगा। कर्म नो चेंज होता है, कर्म हमेशा वही रहता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को सत्य और असत्य को पहचानना है कारण के साथ। तो पहला नंबर है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan थीटा बराबर जब भी निकालेंगे तो 1 से कम होगा, तो ई हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य होगा से बताते हैं। असत्य होगा कि tan a का मान, tan जो होता है tan के मान कभी कभी 1 भी आता है, काहे कि लंब भी और आधार बराबर हो सकता है, जैसे लंब 12 तो आधार भी 12, कर्म खाली चेंज हो सकता है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब भी 12 और आधार भी 12, 12 काट देंगे तो 1 आएगा, यानी 1 भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इसीलिए असत्य होगा। बोल रहा है कि सदैव मतलब हमेशा 1 से कम आता है, नहीं 1 भी आता है, इसीलिए यह असत्य होगा। अब दूसरा समझिए, दूसरा ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी सेक थीटा बराबर सूत्र कौन होता है, कोस का उल्टा सेक, तो लंब बटा आधार बटा कर्म, तो कर्म बटा आधार हो जाएगा, कर्म बटा आधार। तो हाँ आधार से बड़ा होता है कर्म, आधार से बड़ा होता है कर्म, तो बड़ा दिले है ही है, तो इसीलिए यह सत्य हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है कोस, कोस ए, कोण ए के कोसेक, कोसेक एंड, कोसेक एंड, कोसेक में एंड जुड़ल है कि प्रयुक्त करने पर संक्षिप्त रूप है, ई जो है कोसेक का, कोसेक का बड़ा रूप है, कोसेक का बड़ा रूप है, यहाँ पे कोस दिले है, इसीलिए यह असत्य हो जाएगा, असत्य। अब है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, तो ये जो है एंगल बता रहा है, ये जो है एंगल बता रहा है, इसलिए कोट और ए गुणनफल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्म, लंब बटा कर्म, और कर्म के मान 3 और लंब के मान 4, कर्म कभी छोटा नहीं होता है, जब भी होता है तो लंब आधार से बड़ा होता है, और यहाँ पे छोटा दिले है मान, इसीलिए ये भी असत्य हो जाएगा। अब यहाँ तक पूरा वीडियो हम आप लोग को 8.1 बता चुके हैं, समझ में आया है और तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।